ड्यूड, एवरी शोनेन एनिमे का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। एक गुस्से वाला मेन कैरेक्टर होता है जिसे चिल्लाना पसंद है। एरिन एक सुपर कूल साइड कैरेक्टर होता है जिसकी बैक स्टोरी उसके डायलॉग से ज्यादा डीप होती है। हे लेवाई, और एक टीम होती है और उस टीम में एक कैरेक्टर हमेशा ऐसा होता है जिसे सब अजीब या पागल समझते हैं। अटैक ऑन टाइटन में वो कैरेक्टर थी हांजी जोई। Nice to meet you. I'm Hanji. जिसको देखकर पहली बार लगा था ब्रो ये कौन है, इसकी वाइब चेक फेल है क्या। हम सब ने उसे एज अ कॉमिक रिलीफ देखा, एक पागल साइंटिस्ट। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हम सब गलत थे? क्या हो अगर हांजी ही असली मेन कैरेक्टर थी जो 4D चेस खेल रही थी जब बाकी सब लूडो में गोटी सेट कर रहे थे। आज हम हांजी जोई की फाइल दोबारा ओपन करेंगे। हम उसके पागलपन को तो डिकोड करेंगे ही, लेकिन उस अंडररेटेड फाइट के बारे में भी बात करेंगे जिसने उसे बैडएस एंडिंग दी, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। जब हांजी ने पहली बार एंट्री मारी थी उसकी एनर्जी ऐसी थी जैसे किसी ने 10 कप कॉफी पी ली हो और रेड बुल से नहा लिया हो। बाल मैसी, चश्मा अजीब और टाइटन्स को देखकर ऐसी एक्साइटमेंट जैसे सेल में 90% ऑफ मिल गया हो। सीन याद है जब एरिन पहली बार टाइटन बना? नॉर्मल पर्सन रिएक्शन OMG ये क्या है, दूर रहो। हांजी का रिएक्शन ओ इंटरेस्टिंग, एनाटॉमी स्टडी करते हैं, चलो इसके गर्म हाथ को टच करके देखते हैं। फॉर साइंस ब्रो। लिटरली उसका पागलपन ही उसकी जीनियस क्वालिटी थी। और उसके वो 2 पेट याद है, सोनी और बीन। लिटरली उसने टाइटन्स को पेट बना दिया था। ये हांजी की पर्सनैलिटी बताती है। हांजी के लिए टाइटन्स के लिए ऑब्सेशन नॉर्मल नहीं था। जहाँ सब टाइटन्स को मारना चाहते थे, हांजी उनसे बात करना चाहती थी। उनके लिए टाइटन्स रिसर्च थे। उन्होंने सोनी और बीन को पकड़ा, उन पर एक्सपेरिमेंट किया और जब वो मारे गए तो वो एक बच्चे की तरह रोई। ये सिर्फ पागलपन नहीं था, ये एम्पैथी थी। वो दुश्मन को समझना चाहती थी, उनकी कमजोरी जानना चाहती थी जो कि किसी और सोल्जर ने सोचा तक नहीं। लोग उस पर हंसते थे, उसे अजीब समझते थे, लेकिन हांजी की इसी मैडनेस ने ह्यूमैनिटी को उसके सबसे बड़े सीक्रेट्स बताए कि दीवारों के अंदर भी टाइटन्स है और दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है और टाइटन्स को हार्डनिंग से रोका जा सकता है। लिटरली दिस फकिंग इंफॉर्मेशन आने वाले समय में काफी हेल्पफुल रही। और लिवाई के साथ उसकी जोड़ी ब्रो, द नीट फ्रीक वर्सेस द मैड साइंटिस्ट, अपने आप में एक स्पिन ऑफ सीरीज हो सकती थी। लिवाई जहाँ साफ सफाई परमो धर्म, हांजी साइंस के लिए कुछ भी करेगी। उनकी बॉन्डिंग ही अलग लेवल की थी। ये पागलपन नहीं था ब्रो, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। हांजी वो स्टूडेंट थी जो सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन पूछकर टीचर को परेशान कर देती थी। लेकिन हर स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। हांजी के लिए ये था उसका ग्लो अप जो उसने कभी मांगा ही नहीं था। इमेजिन आपको ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से उठा के सीधा पार्लियामेंट में बिठा दिया जाए, वो हाल था हांजी का। अब हांजी का दुश्मन सिर्फ माइंडलेस टाइटन नहीं था, अब उसे इंसानी पॉलिटिक्स, करप्शन और बेट्रेयल से डील करनी पड़ती थी। उसे अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा और इसका प्रेशर उस पर साफ दिखाई देता था। उसने लिवाई को अपने आप को कमांडर कहने से भी रोका था और वो लाइन जिसने मुझे डिप्रेस कर दिया था, मुझे कमांडर बनाना शायद एरविन की आखिरी गलती थी। ब्रो लिटरली दिस इज नॉट अ हैप्पी लीडर। ये वो इंसान है जो अपने लिमिट पर है, जो उस कुर्सी पर बैठना ही नहीं चाहता था लेकिन अपने दोस्त के आखिरी ऑर्डर को मना भी नहीं कर सकता था। सबने एरविन का ग्रैंड प्लान देखा लेकिन किसी ने हांजी का स्ट्रगल नहीं देखा। वो ग्लू थी जो सब कुछ टूटने के बाद भी सर्वे कॉर्प्स को जोड़ कर रखे हुए थी। एक ट्रूली अंडररेटेड लीडर जो शैडोज में काम कर रही थी। और अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसके लिए आप यहाँ हैं, द रम्बलिंग, एनिमे हिस्ट्री का अल्टीमेट व्हाट हैव यू डन मोमेंट। जमीन कांप रही है, आसमान से मौत बरस रही है और सामने है लाखों कोलोसल टाइटन की एक खत्म न होने वाली दीवार। सब पैनिक में है, क्या करें, कैसे लड़ें। प्लेन को टाइम चाहिए, कौन उन्हें वो टाइम देगा, कौन जाएगा उस आग में। आर्विन और राइनर बहस कर रहे हैं कि कौन अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करेगा और उस चाउस के बीच एक आवाज आती है, शांति
काम हांजी की। मेरा टाइम आ गया है दोस्तों। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया, अपने ओडियम गियर को चेक किया और अपने चेहरे पर एक अजीब सी शांति ली, जैसे उन्हें हमेशा से पता था कि उनका अंत ऐसा ही होगा। उसने आर्विन को 15 कमांडर बनाया, फ्यूचर अगली जनरेशन को सौंपा और फिर वो लेवाई के पास गई। वो लेवाई जो कभी इमोशन नहीं दिखाता और उसके सामने हांजी ने मुस्कुरा कर कहा, डेडिकेट योर हार्ट ब्रो। उस एक मोमेंट में पूरी दोस्ती, पूरी जर्नी, सब कुछ था और फिर वो उड़ गई अकेले उस पूरी मौत की सेना के सामने। एक आखिरी बार उस साइंटिस्ट ने टाइटन्स को एडमायर किया और फिर कमांडर ने अपनी तलवार निकाल ली। ये जीतने के लिए लड़ाई नहीं थी, ये वक्त के लिए लड़ाई थी। एक एक सेकंड छीन रही थी हांजी आग से, मौत से। उसका शरीर जल रहा था लेकिन उसका जज्बा नहीं। वो तब तक लड़ी जब तक उसे अपने दोस्तों के प्लेन की आवाज नहीं आई, जब तक वो आसमान में एक छोटा सा डॉट नहीं बन गई। मिशन अकम्प्लिश्ड। लिटरली दिस इज बैड एस एंडिंग ब्रो। AOT शो में सबसे बैड एस एंडिंग लगी थी मुझे ये, और उसका सैक्रिफाइस उसकी हिम्मत का सबूत। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब अटैक ऑन टाइटन रिवॉच करो, हांजी को सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ मत समझना, उसकी जर्नी देखना। उसके जोक्स पर आप हंसोगे, उसके स्ट्रगल को आप फील करोगे और आखिर में उसके लिए आपकी आंखों में पानी जरूर आएगा। एंड दैट इज द लेगेसी ऑफ हांजी जोई। Flying boat! टेक ऑफ हो गया। हाँ जी, तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। एरविन, तुम सब आपका फेवरेट हांजी मोमेंट कौन सा था? लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आपने कभी उसे सीरियसली लिया हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।